श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, भाई और बहनों, पुरुषोत्तम माह आ रहा है। हम ऐसा क्या करें पुरुषोत्तम माह में कि जो हमें हमारे परिवार की, हमारी खुद की, हमारे पूर्वजों की, सबके लिए, हमारे समाज की, सबकी उन्नति हो। ऐसा हम इस माह में क्या करें? मित्रों, पुरुषोत्तम का नाम से ही आप समझ गए होंगे। पुरुषोत्तम यानी भगवान कृष्ण। ये माह जो है पुरुषोत्तम माह, इसमें भगवान शालिग्राम का अर्चन और भगवान कृष्ण का तुलसी की दल, तुलसी पत्र चढ़ा के भगवान कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। इस माह में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना चाहिए या करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि इस माह में किए गए जो भी सत्कार्य है वो हजारों गुना बढ़ के उसका रिटर्न आता है, फल आता है। ये बोनस माह है। जैसे कोई एक स्कीम हो कि आपको इस माह में अगर आपने कोई भी दान पुण्य सत्कार्य किया तो वो आपको हजारों गुना बन के रिटर्न मिलेगा, वापस आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला इसका जो एक अच्छा नियम है कि हमें रोज सूर्य उदय के समय या सूर्योदय से पहले उठ के या सूर्योदय से उगने से 1 घंटे के अंदर उठ के स्नान कर लेना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर हम स्नान कर लें तो ज्यादा बेहतर है, और सूर्य उदय से पहले करें। मित्रों, जब हम ये पता हो कि हमारे घर में मेहमान आने वाला है और हम उसकी आदर सत्कार के लिए पहले से पूरी व्यवस्था करके रखी हो, और उसके बाद जब वो व्यक्ति आएगा और वो कितना खुश होगा कि देखो कितनी अच्छे से मेरा सम्मान हुआ, उसी प्रकार से उसकी खुशी ही आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो वैसे ही जब हम रोज सुबह उठते हैं, आजकल बच्चे और आजकल के जो माहौल हो गया है इसमें बच्चे और हर लोग बहुत देर रात तक सो रहे हैं। तो इस माह में आप थोड़ा सा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें, थोड़ा जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और सवेरे के समय जल्दी उठ के सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के समय उठ के स्नान करें। सबसे पहला इसका जो दिन की शुरुआत है वो स्नान से करना चाहिए। और अगर कोई आप तीर्थ में या नदी के पास में कहीं हैं तो कोई देव स्थान है, वहां अगर आप स्नान कर सकते हैं, बाढ़ का और वहां की परिस्थिति का, भूगोल का आप ध्यान रख के करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो और नहीं तो कम से कम अपने घर में तो करें ही। और एक काम कर सकते हैं, गंगा स्नान के लिए पहले आप एक बाल्टी में थोड़ा सा जल, गंगा जल डाल दें और उसके बाद उस बाल्टी को दूसरे पानी से भर दें तो वो पूरी बाल्टी गंगा जल हो जाती है। मित्रों, गंगा को किसी भी चीज में मिला दिया जाए तो वो गंगा जल नहीं होता, पर गंगा में कोई चीज को मिला दिया जाए तो वो गंगा जल बन जाता है। गंगा में कोई भी नदियां आके मिल जाती हैं तो आप देखेंगे वो सब गंगा बन जाती है। पर गंगा जाके समुद्र में मिलती है तो समुद्र गंगा नहीं बनता। तो इसीलिए गंगा में कुछ चीज, इसलिए बाल्टी पहले खाली रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसके बाद उसको पानी से भर दें तो वो पूरी बाल्टी गंगा जल के जैसी हो जाएगी। हर हर गंगे बोल के आप स्नान करें, कोई देवता का मंत्र हो, या फिर आप उस पानी के ऊपर ओम लिखें अपनी उंगली से और 3 बार ओम को उच्चारण करके उस पानी को छुएं और उसके बाद स्नान करें। स्नान का इस माह में विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद आप 1 घंटा, पुरुषोत्तम मास में 1 घंटा हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने हिसाब से 1 घंटा चुन ले और उस 1 घंटे में वो मौन रहे और हरि कीर्तन यानी भगवान हरि का, कृष्ण जी का, नारायण का, विष्णु जी का, किसी भी नाम का जाप करता रहे, भगवान विष्णु के किसी रूप का वो जाप करता रहे। तो जो अनंत गुना हो जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इस माह में गीता का अध्ययन करें और गीता के 15वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं तो उससे भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। और एक चीज आप बना सकते हैं मित्रों, थोड़ा सा सूखा आंवला, थोड़ी सी जौ और तिल, ये तीनों को कूट के रख लें। जब सुबह आप
स्नान करें तो अपने स्नान के जल में इसे मिला लें, वो डेली स्नान में करें। ये हमारा विशेष उपचार नहीं है, जो स्वर्ण अंकुर विशेष उपचार आता है, बीच में कोई विशेष दिन रहेगा उस दिन हम भले इसको उसमें डालें, लेकिन इसे आप जरूर डेली पुरुषोत्तम मास में पूरा टाइम इसको उपयोग करते रहें, जिससे हमारे आसपास के वातावरण से जो किसी प्रकार की ऊर्जाओं से हम प्रभावित हैं और हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी अगर जमा हो गई है, तो ये सारी चीज इस माह में आंवला, जौ और तिल, ये तीनों को कूट के अपने पानी में डाल के नहाने से ये सारी चीज का सफाई हो जाती है, क्लींजिंग। हमारे को एक माह अपने शरीर के ऑरा की शुद्धि करनी है, तो ये ऑरा की पूरी शुद्धि हो जाती है इससे, तो प्लस एनर्जीज हमारे तब आने लग जाती है। इस पूरे माह में हम यज्ञ करें, हम अनुष्ठान करें, और किसी ग्रंथ का दान करें, देव ग्रंथों का दान करें, या हम रसीले फलों का दान करें, वो अनंत गुना हो जाता है। अपने नाम से, अपने परिवार के बच्चों के नाम से, पितरों के नाम से, परिवार के किसी सदस्य के नाम से, आप किसी के नाम से भी फलों का दान। और मित्रों, अगर आप सक्षम हैं तो एक विशेष दान भी किया जा सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो रोज एक कांसे की प्लेट ले लें, उस कांसे की प्लेट में रस भरे हुए मिठाइयां, रस भरी मिठाई 30 की संख्या में, जैसे मालपुए ले लें, उसमें 30 मालपुए रख के कांसे की प्लेट के ऊपर में, और फिर उसे गोल 7 बार धागे से लपेट लें और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख के किसी योग्य आपके गुरु आपके पास हो तो उन्हें दान करें, मंदिर है तो वहां ले जाके दान करें, किसी योग्य पात्र को दान करें, वो कांस की प्लेट और उसके साथ में मालपुए। असल में इस माह में रस भरी हुई जितने भी मिठाइयां हैं उनका दान विशेष है, जैसे जलेबी है, इमरती है, रसगुल्ले हैं, इनका दान, लेकिन इनकी संख्या 30 में। आप रोज एक कांच की प्लेट में इस प्रकार मिठाई भर के उसको 7 बार बांध के धागे से, मौली धागे से लपेट के या पीले धागे से लपेट के उस पर कुछ दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, देव स्थान में या अपने गुरुजनों को आप दान कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो मान लीजिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं कि रोज आप इतना खर्च उठा सकें, तो कम से कम पुरुषोत्तम मास के कोई भी एकादशी या कोई अच्छा दिन, पुरुषोत्तम मास तो हर दिन अच्छा है, या पुरुषोत्तम मास जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उसके 1-2 दिन पहले 30 मिठाई रख के एक बार तो उस मिठाई का दान जरूर करें। अगर आप बहुत सारी चीजें नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी इस प्रकार का दान करने से ये दान अनंत गुना हो जाता है। हमारे घर में महालक्ष्मी की और देवी अन्नपूर्णा की विशेष कृपा हमारे घर में बरसती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति को तुलसी के पत्र मंदिर में ले जाके आप तुलसी के पत्र का, पीले रंग के फूल का विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं, भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा अलंकार करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यज्ञ करें, भगवान गणपति का आराधना करें, क्योंकि मित्रों जो भगवान कृष्ण ऊर्जा है वही गणपति की भी कृष्ण ऊर्जा से ही है, दोनों की ऊर्जा एक ही है, भगवान गणपति की और भगवान कृष्ण की एक ही ऊर्जा है। कृष्ण ऊर्जा जो बोलते हैं वो एक ही ऊर्जा है, दोनों का स्वरूप अलग है परंतु ऊर्जा एक ही है, दोनों का कार्य एक ही है। तो आप इनका भी दान कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम नहीं हैं कुछ दान करना, तो कुछ फलों का दान कर दें, लेकिन रस वाले फलों का दान करें। जैसे इस समय में जो रस से भरे हुए फल हैं, अनार है, मौसम्बी है, संतरा है, और अगर आपको तरबूज मिल जाए तो तरबूज का कर दें। आम वगैरह तो अभी मिलते नहीं है, नहीं तो रस जिनमें भरा हो, ऐसे रस भरे फलों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ग्रंथों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप हरिवंश पुराण का दान इस माह में कर सकते हैं। एक हरिवंश पुराण लीजिए, पीले रंग के कपड़े में लपेट के उस पर तुलसी दल और कुछ दक्षिणा रख के उसे किसी योग्य ऐसे
व्यक्ति को दीजिए जो उसका अध्ययन करे, उसे पढ़े, उसको ले जाके आप दान करें। मित्रों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों आप स्वार्थी ना बने। सोचें कि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं और केवल आपका काम है कि अपने प्रियजनों को इसे पहुंचाना, अपने मित्रों को इसे पहुंचाना और अपने आसपास के आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं उसमें डालना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अपने धर्म का, हमारे प्राचीनतम धर्म का अध्ययन कर सकें। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सुन तो सकें। 1000 प्रकार के हम सॉन्ग, 1000 प्रकार की चीजें हम सुनते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो कम से कम हम 5-7 मिनट 10 मिनट इन वीडियोस पे भी दें, जो धीरे, अगर हम नहीं भी सीखना चाहें, आप डेली अगर इसे सुनते रहेंगे, इस प्रकार की वीडियोस को आप सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको आपके धर्म के बारे में ढेर सारी जानकारी मिले। और भी किसी चीज के बारे में, धार्मिक वीडियोस के बारे में अगर आपकी जिज्ञासा हो तो हमें जरूर लिखें, कमेंट्स में आके राधे कृष्ण जरूर लिखें मित्रों, क्योंकि आपका लिखा हुआ और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं ये जरूर लिखें। इसीलिए क्योंकि जब भी हम कुछ कहते हैं और जब आप उसके नीचे अपना कमेंट्स लिखते हैं तो वो उसी प्रकार है कि जैसे कि हमारे कहे हुए वाक्य सत्य हैं, ये आप प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए उसके नीचे आके हमारे जो स्वर्ण अंक और विशेष उपचार है उसमें भी जरूर लिखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आप उसको पढ़ के प्रोत्साहित हों और वो करें। क्योंकि हम किसी को कहे वीडियो बना के डाल सकते हैं, लेकिन किसी को यह कह नहीं सकते कि भैया तुमको करना ही है। लेकिन आप अपने 5 मित्रों को अगर प्रेरित करें या 10 मित्रों को आप प्रेरित करें कि नहीं इसको देखो और करो। और एक चीज है कि जब व्यक्ति उस राह पे जाएगा तभी तो उसकी सुंदरता पाएगा। जब हम हमेशा, इसके पहले भी आपको उदाहरण दिए कि हम आपसे अगर पूछे मीठा क्या है, तो मीठे की कोई परिभाषा नहीं। आप केवल इतना कह सकते हैं कि हाथ में हमारी कोई मीठी चीज रख दें, खा लो। हमने खाया तो हमें पता चला, बोले यस ये जो लग रहा है यही मीठा है। वैसे ही है, आपको भी मात्र उतना ही करना है कि आपने मित्रों, इष्ट मित्रों, अपने परिचितों को इसे पहुंचा के कहना है कि ये मीठा है। कैसा मीठा है, आप इसको प्रयोग करो। हमारा विशेष अंक, स्वर्ण अंक और विशेष उपचार जो है दैनिक इस चैनलों पे आता है, इस चैनल पे आता है। इसे रोज करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और आप फिर इसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब आप उसकी शुभता और उसके अच्छे फलों को महसूस करेंगे, मानसिक रूप से खुश होंगे, आपके अंदर में खुशी का अनुभव होगा, गुस्से शांत होंगे, चिड़चिड़ाहट शांत होगी, मनोबल जब आपको ऊंचा होगा, परिवार के साथ करेंगे तो पूरे परिवार में जब उसकी शुभता नजर आने लगेगी तो निश्चित ही आप इसे अपनाएंगे। इसलिए मित्रों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।